तो कैसा है ये विला विटा का क्लब मैन? दुनिया का सबसे पॉपुलर परफ्यूम क्रीड एवेंटस उसी का एक क्लोन बताया जाता है ये। तो इसका 100 ml का बॉटल अराउंड 550 पे आता है और मेरे पास इसका 20 ml का बॉटल है। तो क्या इस प्राइस पॉइंट में आपको बस एक चीप क्लोन मिलेगा या फिर इसकी जूस क्वालिटी में कुछ बात है? आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और नोस्टेल में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं अपने परफ्यूम रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नीचे अगर हाइप बटन दिखे तो वो भी कर देना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते है कुछ और ऐसे वीडियोस बनाने का। तो शुरू करते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल और ओवरऑल एक्सपीरियंस से। तो पहले मैं इस परफ्यूम को इस स्ट्रिप पे स्प्रे कर लेता हूँ। पहली बात तो इसका स्प्रेयर, इसका 20 ml का बॉटल में भी इसका काफ़ी अच्छा एक प्रेशराइज्ड एटोमाइजर दिया गया है। तो उसका एक आई वुड से इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है ये। तो शुरू में आपको एक अल्कोहल ब्लास्ट देखने को मिलेगा। बट मैं बोलूँगा कि स्प्रे करने के बाद एटलीस्ट 6 to 10 सेकेंड्स वेट कर जाओ, क्योंकि उसके पहले थोड़ा-सा आपको एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ब्लास्ट मिल सकता है, बट अभी शायद सेटल डाउन हो गया है। तो अगर आप 10 सेकंड्स वेट कर जाओगे तो इसका परफ्यूम सरफेस पर पूरा सेटल डाउन हो जाता है एंड उसका जो टॉप नोट्स है वो बाहर आना शुरू होता है। तो अब आते हैं इसकी ओपनिंग और टॉप नोट्स पे। तो इसकी लिस्टेड टॉप नोट्स है लेमन, पाइनएप्पल, ब्लैक करेंट और एप्पल। तो इसका एक सिट्रसी फ्रेश ओपनिंग है जहाँ पे लेमन का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा और साथ में हल्का सा एक फ्रूटी टच भी है, बहुत ही सटल है, जहाँ पे आपको एप्पल का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। बट पाइनएप्पल का प्रेजेंस एज सच मुझे कुछ फील नहीं हुआ, इवन ब्लैक करेंट का प्रेजेंस भी मुझे फील नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं इसका ओपनिंग बोलूँ थोड़ा सा आपको सिंथेटिक लगेगा, तो मैं बोलूँगा कि तो स्प्रे करने के बाद एटलीस्ट 5-10 मिनट वेट कर जाओ। उसके बाद तब तक ये परफ्यूम पूरा सरफेस पे सेटल डाउन हो जाता है, उसके बाद इसका खुशबू बेहतर होना शुरू होता है। तो ओवरऑल इसका ओपनिंग काफ़ी ब्राइट एंड एनर्जेटिक है, बट साथ में थोड़ा सा आपको सिंथेटिक भी लगेगा। अब आते हैं इसकी मिडिल नोट्स पे। तो इसकी हार्ट नोट पे जो लिस्टेड नोट्स है वो है बर्च, जैस्मिन एंड रोज। तो लगभग 10-15 मिनट के बाद इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो एक फ्रेश टोन से वार्म टोन पे शिफ्ट होते दिखेगा, जहाँ पे आपको एक स्मोकी वुडी नोट फील होगा। मतलब इसका हार्ट नोट काफ़ी एक स्मोकी वुडी नोट ही डोमिनेट करता है, मतलब फ्लोरल नोट उतना ज़्यादा उसका प्रेजेंस मुझे फील नहीं हुआ। जब मैंने स्किन पे स्प्रे किया तो एकदम ही इसका फ्लोरल नोट्स था ही नहीं, बट जब मैंने इसको स्ट्रिप पे स्प्रे किया या फिर क्लोथ्स या नैपकिन पे स्प्रे किया तो हल्का सा एक सटल फ्लोरल टच देखने को मिलता है। तो मैं बोलूँगा अगर आपको स्मोकी नोट्स पसंद नहीं है तो इस चांसेस है कि इसका जो हार्ट नोट है थोड़ा सा आपको हर्ष लगे। बट अगर आपको स्मोकी नोट्स पसंद है तो इसका हार्ट नोट आपको पसंद आएगा। तो अब आते हैं इसकी बेस नोट पे। इसकी बेस नोट पे जो लिस्टेड नोट्स है वो है मस्क, अंबर, वैनिला एंड पचोली। तो इसकी ड्राई डाउन में भी इसका जो स्मोकी वुडी नोट है वही कंटिन्यू करता है, साथ में हल्का सा एक मस्की फील भी देगा। बट पर्सनली मुझे अंबर या फिर पचोली या फिर वैनिला का एज सच कोई प्रेजेंस फील नहीं हुआ जो भी इसके लिस्टेड नोट्स पे है। वो स उस नोट्स का मुझे हार्डली कोई प्रेजेंस फील हुआ। तो ओवरऑल अगर बोलूँ तो इसका जो सेंट प्रोफाइल है मतलब इनिशियल 10-15 मिनट के बाद बिल्कुल ही लीनियर लगेगा, मतलब एक मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्मोकी वुडी नोट ही आपको फील होगा। तो अगर मैं इसकी सेंट प्रोफाइल का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो इसका शुरुआत होता है एक सिट्रसी फ्रेशनेस के साथ। उसके बाद अराउंड 10-15 मिनट के बाद ये एक वार्म टोन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे स्मोकी वुडी नोट्स आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद ये बिल्कुल ही एक लीनियर सेंट बन जाता है, हार्डली कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा उसके बाद। एंड पर्सनली मुझे थोड़ा सा एक सिंथेटिक फील भी आता है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो ये एक डेली वेयर फ्रेगनेंस है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी या ह्यूमिडिटी में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो डे टाइम पे इसको अवॉइड करना, क्योंकि इसका जो स्मोकी नोट है थोड़ा सा आपको हर्ष लग सकता है। इवन जिम पे भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका स्मोकी नोट आपको एक हेडेक दे सकता है। तो मतलब मैं इन जनरल क्रीड एवेंटस का क्लोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इस स्पेसिफिक क्लोन का बात कर रहा हूँ। ये आपको इसका जो स्मोकी नोट है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो इसके लिए मैं इसको जिम पे
बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आपने क्रीड एवेंटस की डीएनए में ऑलरेडी बहुत सारे परफ्यूम्स ट्राई कर चुके हो तो ये आपको एक चीप क्लोन ही लगेगा, मतलब लगेगा कि ये थोड़ा सा चीप क्वालिटी का ऑयल ही यूज़ किया गया है इसमें। एंड ओवरऑल इसमें स्मोकी वुडी नोट्स ही डोमिनेट करता है, मतलब फ्रूटी फ्लोरल नोट्स बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। बट नॉर्मली एक अच्छा क्लोन में आपको पाइनएप्पल का नोट मिलेगा, थोड़ा फ्लोरल नोट भी मिलते हैं। मतलब ओवरऑल क्रीड एवेंटस का डीएनए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे परफ्यूम्स का, बहुत सारे नोट्स का प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। बट ये बिल्कुल ही एक लीनियर सेंट है, बस उसका जो स्मोकी वुडी प्रेजेंस है उसकी वजह से थोड़ा सा एक सिमिलर डीएनए में लगता है। बट ओवरऑल अगर मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलूँ तो इस प्राइस पॉइंट में जस्टिफाइड है। अगर आप नए नए परफ्यूम्स यूज़ करना शुरू किए हो, अगर आपको क्रीड एवेंटस का डीएनए में कुछ चाहिए अराउंड 550 में, देन ये एक डिसेंट ऑप्शन है, ये आप कंसिडर कर सकते हो। बट ये इसका जो सेंट प्रोफाइल है, इससे आप क्रीड एवेंटस का सेंट प्रोफाइल को जज मत करना, क्योंकि क्रीड एवेंटस का मतलब एक्चुअल तो नहीं बोल रहा हूँ, उसके बहुत सारे क्लोन्स भी कभी जो सेंट प्रोफाइल है इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत और भी ज़्यादा नोट्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें। तो ओवरऑल प्राइस पॉइंट वाइज इट्स डिसेंट, इट्स जस्टिफाइड, बट एक क्रीड एवेंटस का कॉपी वाइज इट्स अ चीप कॉपी। तो अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जिविटी कैसा है। तो ओवरऑल इसका मेरे को एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस ही मिला। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसका प्रोजेक्शन बोलूँ तो अराउंड 30-40 मिनट्स का ही एक मॉडरेट प्रोजेक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, एक मॉडरेट प्रोजेक्शन ही मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा क्लोज टू स्किन आ जाता है। एंड अराउंड 1.5 से 2 घंटे तक टोटल स्किन पे लॉन्जिविटी है। एंड कपड़ों पे 3 से 3.5 घंटा, थोड़ा अगर कपड़ों पे ओवर स्प्रे करोगे तो 4 घंटे 4.5 घंटे तक टिक जाएगा। तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही लगा। मतलब इस प्राइस पॉइंट में भी इससे बेटर परफॉर्मेंस जनरली मिल जाता है। तो ये एक कॉमन इशू है बेला विटा का बहुत सारे बजट परफ्यूम्स में ही, मतलब परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है। तो अब आते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट पे इस बेला विटा क्लब मैन के ऊपर। तो अगर आप क्रीड एवेंटस की डीएनए में एक बजट क्लोन ढूंढ रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको एक होल डे लॉन्जिविटी चाहिए तो ये आपको कैरी करना पड़ेगा आपके साथ, एवरी 4 आवर्स आपको स्प्रे करना पड़ेगा। एंड ये ऐसा भी नहीं है कि एक बहुत अच्छा एक क्लोन है, मतलब काइंड ऑफ एक चीप कॉपी ही लगेगा। सो अगर आपको विंटर के लिए एक अच्छा परफ्यूम चाहिए और इन जनरल एक वुडी फैमिली में एक अच्छा परफ्यूम ढूंढ रहे हो, देन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके जगह पे आप वाइल्ड स्टोन का फॉरेस्ट स्पाइस यूज़ कर सकते हो, जो इससे कम दाम में भी मिल जाता है डिस्काउंट के टाइम में। आई थिंक अराउंड 350 या फिर विद इन 300 पे भी मिल जाता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है, लॉन्जिविटी कैसा है। तो इसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इवन आई बटन में भी दे दूंगा, तो चेक कर लेना। तो ये था मेरा एक डिटेल रिव्यू ऑन बेला विटा क्लब मैन। अगर आपने ये ट्राई किया हो तो बताइए कमेंट में आपका एक्सपीरियंस। और मैं सुमन और आप देख रहे हैं नो स्टिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।